बाइनरी वेपर पावर साइकिल एक ऐसा पावर साइकिल होगा जिसमें दो वर्किंग फ्लूइड होंगे। हम स्टीम टरबाइन पावर प्लांट को आइडियल रैंकिन साइकिल के ऊपर चलाते हैं तो थोड़े इश्यूज आते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बाइनरी वेपर पावर साइकिल आखिर होता क्या है। इसको समझने के लिए हम इस पूरे वर्ड की बाइनरी वेपर पावर साइकिल की सर्जरी करेंगे। इसके एक एक वर्ड को हम अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले पावर साइकिल। पावर साइकिल बेटा एक ऐसा साइकिल होता है जिसके दौरान पावर प्रोड्यूस होती है। ठीक हो गया बेटा। अब वेपर पावर साइकिल, इसको हम देखते हैं। वेपर पावर साइकिल एक ऐसा पावर साइकिल होगा जिसके दौरान आपका जो वर्किंग फ्लूइड है वो कंडेंस भी होगा और वेपराइज भी होगा। मिसाल के तौर पर जिस तरह रैंकिन साइकिल में होता है कि वर्किंग फ्लूइड आपका वाटर होता है, वो सुपर हीटेड स्टीम में भी कन्वर्ट होता है और लिक्विड हालत में भी आता है। तो ऐसा पावर साइकिल जिसके दौरान आपका वर्किंग फ्लूइड वेपोराइज भी हो रहा हो और कंडेंस भी हो रहा हो, उसको हम कहते हैं वेपर पावर साइकिल। लेकिन बेटा अभी तक जो हमने वेपर पावर साइकिल डिस्कस किया जो रैंकिन साइकिल पर ऑपरेट करता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वर्किंग फ्लूइड था, वाटर। अब अगर वर्किंग फ्लूइड दो हो जाएं तो वो कहलाता है बाइनरी वेपर पावर साइकिल। बाइनरी का मतलब बेटा होता है टू, यूनिटरी का मतलब वन होता है, बाइनरी का मतलब होता है टू। तो बाइनरी वेपर पावर साइकिल एक ऐसा पावर साइकिल होगा जिसमें दो वर्किंग फ्लूइड होंगे और वो दोनों वेपोराइज भी होंगे और कंडेंस भी होंगे। बेटा अब ये देखने के बाद कि बाइनरी वेपर पावर साइकिल का मतलब क्या है, अब हम देखते हैं कि इसकी आखिर जरूरत क्यों महसूस होती है। बेटा अब तक जितना भी हमने वेपर पावर साइकिल डिस्कस किया उसमें हमने स्टीम यूज की एज अ वर्किंग फ्लूइड। लेकिन जब हम स्टीम टरबाइन पावर प्लांट को आइडियल रैंकिन साइकिल के ऊपर चलाते हैं तो थोड़े इश्यूज आते हैं जिनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहला इशू ये है बेटा, जो मेटलर्जिकली सेफ टेम्परेचर है स्टीम टरबाइन पावर प्लांट के लिए वो है बेटा 600 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे ऊपर हम स्टीम टरबाइन पावर प्लांट को नहीं चला सकते क्योंकि हाई प्रेशर फोर्सेस की वजह से टरबाइन के ब्लेड को बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस का सामना करना पड़ता है। अब बेटा मैक्सिमम टेम्परेचर है 600 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जो क्रिटिकल टेम्परेचर है स्टीम का वो है जी 375 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब ये है कि जब ये टेम्परेचर आपने अचीव कर लिया 375 डिग्री सेंटीग्रेड और 22 मेगापास्कल यहाँ पे प्रेशर होता है, तो उसके बाद ये आपका जो फेज चेंज वाला रीजन है, दरमियान वाला सैचुरेशन वाला रीजन है, ये आएगा ही नहीं। यहाँ से आप हीट करेंगे और सैचुरेटेड लिक्विड से ये डायरेक्ट ही सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर मैक्सिमम थर्मल एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल जो हमारा हीट एडिशन है वो आइसोथर्मल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कार्नाट साइकिल। तो जब ये क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर बात जाती है तो वो आइसोथर्मल वाली कंडीशन पूरी नहीं हो सकती, तो हमारी एफिशिएंसी बुरी तरह इफेक्ट होगी। तो पहला तो इशू ये आ गया कि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है। अब बेटा क्रिटिकल पॉइंट क्योंकि कम है तो हम इसको इस रीजन में ऑपरेट करवाते हैं और सुपर हीट करवाते हैं। अब सुपर हीट में बेटा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होता है इस रीजन में, तो थर्मल एफिशिएंसी कंप्रोमाइज होती है और ये हम थोड़ी सी हीट ऐड करवा सकते हैं सुपर हीट के लिए। दूसरा इशू बेटा ये आता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर के ऊपर तो लिमिट लग गई, तो हम मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए जो स्टीम का प्रेशर है वो हम बढ़ा देते हैं। अब जब हाई प्रेशर पे एक्सपेंशन होती है तो बेटा ये वाली जब आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होके आएगी तो इस जगह पे बेटा ये देखें क्वालिटी बहुत ही कम मिलेगी आपको। यहाँ पे 100% क्वालिटी है, यहाँ पे आके 70-75% तक क्वालिटी मिलना शुरू हो जाएगी और ये चीज़ टरबाइन के ब्लेड्स को एरोड करेगी। इस वजह से हम रीहीट करवाना हमारे लिए मस्ट हो जाता है। ये वाला पोर्शन हम यहाँ पे कि हाई प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंशन के बाद हम दोबारा बॉयलर में ले जाकर स्टीम को रीहीट करवाते हैं। अब रीहीट बेटा ये एक रीहीटर का खर्चा आ गया। रीहीटर की ट्यूब्स कॉस्टली होती हैं और इस पे अच्छी खासी इकोनॉमिकल जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। इस वजह से मोर देन 2 रीहीट्स हम जो है वो अलाउ नहीं करवा सकते। अब बेटा जब प्रेशर बढ़ता है तो
स्ट्रेसेस बढ़ते हैं टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर, बॉयलर के ड्रम्स के ऊपर, जो पाइपलाइंस कनेक्ट कर रही होती हैं टरबाइन और बॉयलर को, कंडेंसर को, तो इनकी भी मेंटेनेंस के इश्यूज बढ़ जाते हैं। तीसरा मसला बेटा अगर हम देखें तो वाटर जब हम एज अ वर्किंग फ्लूइड यूज़ करते हैं तो हमने मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए ये देखा था कि एवरेज हीट एडिशन टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए और एवरेज हीट रिजेक्शन टेम्परेचर जो है वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। अब बेटा जब हम हीट रिजेक्ट करवाने के लिए वाटर का टेम्परेचर लाते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, अब ये फेज चेंज होना है तो यहाँ पे सेचुरेशन प्रेशर ही आएगा। अब सेचुरेशन प्रेशर जो यहाँ पे है 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अगेंस्ट वो होता है बेटा 0.075 बार। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 10 टाइम्स लेस है। बहुत ज़्यादा कम प्रेशर होने की वजह से हमें कंडेंसर के अंदर वैक्यूम मेंटेन करना पड़ता है। इसके लिए हमें काफ़ी टाइट सील्स की ज़रूरत होती है और ये काफ़ी मुश्किल और महंगा काम होता है। चौथी चीज़ बेटा, जो हमारा स्टीम है उसका जो सेचुरेशन रीजन है, उसका जो डोम आता है सेचुरेशन डोम, ये इन्वर्टेड वी शेप का है। इसमें जब एक्सपेंशन होती है या यहाँ पर, तो आप देखें ये सैचुरेटेड वेपर लाइन से काफ़ी दूर है, तो क्वालिटी हमें मिलती है काफ़ी कम। आइडली जो है बेटा ये इन्वर्टेड यू शेप होने चाहिए, क्योंकि यू शेप में जब एक्सपेंशन होगी तो हमें ऑलमोस्ट 100% तक की क्वालिटी मिलेगी एक्सपेंशन के बाद। अब जितनी आपकी क्वालिटी बेहतर होगी टरबाइन एग्जिट पे, उतनी आपकी टरबाइन की लाइफ लॉन्गर होगी और आपकी मेंटेनेंस कम होगी। अब बेटा इन इश्यूज़ की वजह से स्टीम एज अ वर्किंग फ्लूइड उसके ऊपर कई क्वेश्चंस रेज होते हैं, तो उनको एड्रेस करने के लिए जो सोल्यूशन आता है वो है बेटा बाइनरी वेपर पावर साइकिल। अब ये कैसे काम करता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।